मैं अरविंद बनवाल BBDSS मटेम गाजीपुर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लिव बाय अरविंद सर के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज की वीडियो में वर्ग तथा वर्गमूल से संबंधित टॉपिक लेकर आ रहा हूं। इसे आप ध्यान से समझें तथा इसमें जो भी कमियां हों उसे कमेंट करें और इसे लाइक तथा सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो हम पढ़ेंगे वर्ग तथा वर्गमूल। वर्ग तथा वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, किसी संख्या का यदि हम उसी संख्या में गुणा करें, किसी संख्या का यदि उसी संख्या में गुणा करें तो वह प्राप्त मान उस संख्या का वर्ग कहलाता है। यानी कि 1 का वर्ग यदि हमें ज्ञात करना हो, 1 का वर्ग 1 गुणे 1 यानी मान हो जाएगा हमारा 1। 2 का वर्ग 2 गुणे 2 4। 3 का वर्ग 3 गुणे 3 9। 4 का वर्ग 4 गुणे 4 16। 5 का वर्ग तो 5 पचे 25। 6 का वर्ग 6 चचे 36। 7 का वर्ग तो 7 सते 49। 8 का वर्ग 8 अठाई 64। 9 का वर्ग तो 9 नौ 81। 10 का वर्ग 100। 11 का वर्ग तो 11 गुणे 11 121। 12 का वर्ग 12 गुणे 12 144। 13 का वर्ग तो 13 गुणे 13 169। 14 का वर्ग 14 गुणे 14 196। 15 का वर्ग तो 15 गुणे 15 225। 16 का वर्ग तो 16 गुणे 16 256। 17 का वर्ग तो 17 गुणे 17 289। 18 का वर्ग तो 18 गुणे 18 यह आ जाएगा मान हमारा 324। 19 का वर्ग तो 19 गुणे 19 361। 20 का वर्ग तो 20 गुणे 20 400। 21 का वर्ग तो 21 गुणे 21 441। 22 का वर्ग तो 22 गुणे 22 484। 23 का वर्ग तो 23 गुणे 23 529। 24 का वर्ग 24 गुणे 24 576। अब उसके बाद 25 का वर्ग तो 25 गुणे 25 625। 26 का वर्ग तो 26 गुणे 26 676। 27 का वर्ग 27 गुणे 27 तो 729। इस प्रकार जो है हम वर्ग करके संख्याओं का, किसी भी संख्या का उसी संख्या में गुणा करके वर्ग हम प्राप्त करते हैं। अब वर्ग जो है जब किसी संख्या का प्राप्त करना हो तो उस संख्या का उसी संख्या में गुणा करके हम वर्ग प्राप्त करते हैं। परंतु जब वर्गमूल ज्ञात करना होता है तो वर्गमूल, किसी भी संख्या का वर्गमूल 2 विधियों से ज्ञात किया जाता है। पहली विधि होती है गुणनखंड विधि और दूसरी विधि होती है भाग विधि। तो अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी दी गई संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल ज्ञात करना, टू फाइंड स्क्वायर रूट। टू फाइंड स्क्वायर रूट। तो जैसा कि बताया गया आपको कि किसी भी संख्या का वर्गमूल 2 विधियों से ज्ञात किया जा सकता है। पहली विधि हमारी गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है भाग विधि। इन दोनों विधियों द्वारा हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। बस अंतर दोनों में इतना है कि गुणनखंड विधि में हम किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करके वर्गमूल ज्ञात करते हैं और भाग विधि में हम भाग की क्रिया द्वारा
वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो अब जैसे हम सवाल पढ़ेंगे और उसे जो है दोनों विधियों द्वारा उसको हम हल करेंगे। तो सवाल हमारा जैसे 7744 7744। अब इस दिए हुए प्रश्न का हम पहले ज्ञात करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल। तो गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए किसी भी दी गई संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अब चूंकि इसके इकाई के स्थान पर 4 है तो निश्चित यह संख्या 2 से कट जाएगी। तो 2 3 6, अब 7 में 6 घटा दिए, 1 बचा शेष, तो आगे 7 उतार दिए, 17 हो गया। तो 2 8 16, फिर 1 बच गया, आगे 4 उतार दिए, 14 हो गया, 2 7 14, अब 2 जो कट गया, 4 उतर गया, तो 2 गुना के 4 यानी 7744 में अगर 2 से भाग दिए तो 3872 भाग हमारी गई। पुनः हम 2 से घटाएंगे तो 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 3 6, 2 छके 12, फिर 2 से घटाएंगे 2 9 18, 2 छके 12, अब 1 बच गया 16, 2 8 16, फिर 2 से घटाएंगे 2 चौके 8, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से हम घटाएंगे 2 दुना के 4, 2 चौके 8, 2 दुना के 4, फिर हम 2 से घटाएंगे 2 1 कम 2, 2 दुना के 4, 2 1 कम 2। अब 121, तो 121 के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि अभी वर्ग बताया गया कि 121 जो है 11 का वर्ग होता है, यानी 121 जो 11 से आसानी से कट सकता है। तो इसको हम 11 से घटाएंगे तो 11 बार भाग हमारी जाएगी, फिर इसको 11 से घटाएंगे तो यह हमारा 1 हो गया। हम तब तक जो है इसका अभाज्य गुणनखंड करते रहते हैं जब तक कि सबसे अंतिम पद हमारा 1 9 प्राप्त हो जाए, यानी जब 1 प्राप्त हो जाता है तो गुणनखंड करना हम रोक देते हैं। अब उसके बाद वर्गमूल ज्ञात करने के लिए प्राप्त गुणनखंडों को हम पेयर के क्रम में लगाते हैं, जोड़ा लगाते हैं। तो 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 11 गुणे 11, यानी इसका वर्गमूल हमारा हो जाएगा वर्गमूल बराबर। तो अब इस जोड़ा से हम एक संख्या लेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11, तो यह आ जाएगा मान हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11। अब इसका गुणा कर देंगे तो 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, और फिर 11 का 8 में गुणा कर देंगे तो 11 8 88, यानी 7744 का हमारा गुणनखंड विधि से वर्गमूल प्राप्त हुआ 88। अब यदि इसी को हम भाग विधि से भी वर्गमूल ज्ञात करें तो भी हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो भाग विधि से यदि हम ज्ञात करते हैं इसी 7744 को, तो 7744 यहाँ लिख देंगे। अब उसके बाद भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने में नियम हमारा है कि हम इकाई की तरफ से संख्याओं का जोड़ा लगाते हैं। यदि इकाई की तरफ से जोड़ा लगाते समय सबसे अंत यानी सबसे बड़ी संख्या जो सब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 जो अंत में सबसे संख्या आएगी, सबसे बाईं तरफ जो हमारी संख्या होगी, अगर वह अकेले बच जाती है तो भी उसे वर्गमूल के रूप में उसका हम खंड करते हैं। यानी अगर जैसे 3 बच गया सबसे अकेले, तो अब हम ऐसा लेंगे कि ऐसी संख्या लेते हैं कि उस संख्या का उतना ही बार पहाड़ा पड़ने पर या उस संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर उस दी गई संख्या से मान कम हो या उसके बराबर हो, उससे अधिक न हो। तो यहाँ हम जोड़ा लगाते हैं तो पहला इधर हो गया हमारा 44 और ये हो गया हमारा 77। अब हम ऐसी संख्या लेंगे जिसका उसी संख्या में गुणा करने पर, वर्गमूल में यही ध्यान देना है कि जो संख्या हम लेंगे उसका उसी संख्या से गुणा करते हैं। तो अब देखेंगे कि 77 के लिए कौन सी हम संख्या लें जिसका उसी संख्या में अगर हम गुणा करें तो मान हमारा 77 से अधिक न हो, 77 हो या उससे कम हो। तो अभी आपको वर्गमूल बताया गया, तो वर्गमूल वर्ग तथा वर्गमूल बताया गया तो सारणी से स्पष्ट है। जैसे 9 का वर्ग 81, तो 81 जो है वह 77 से अधिक है।
और 8 का वर्ग 64, यानी यहाँ पर हम जो है 8 लेंगे और वही संख्या यहाँ भी लिखेंगे। तो यहाँ हो गया हमारा 8 और यहाँ भी हो गया 8, तो 8 अठे हो गया हमारा 64। अब 77 में से हम 64 घटाएंगे, तो घटा दिए तो मान हमारा बच गया 13। अब उसके बाद हम यहाँ एक जोड़ी संख्या उतारते हैं। भाग विधि द्वारा जो वर्गमूल ज्ञात करते हैं उसमें एक जोड़ी संख्या हमेशा उतारते हैं। अब जब ही हम जो है संख्या उतारते हैं उसके बाद यहाँ जितनी बार भाग गई रहती है उसको ला करके इसमें जोड़ते हैं, तो 8 और 8 हो गया हमारा 16। अब उसके बाद यहाँ हमारा 4 अंक है और यहाँ हमारा 2 अंक है, तो अब यहाँ हम निश्चित है कि कोई न कोई अंक बढ़ाएंगे और जो अंक यहाँ बढ़ाएंगे वही अंक हम यहाँ भी बढ़ाएंगे। अब यह देखना है कि हम कौन सा अंक लें, कि यहाँ भी लिखें वही अंक और यहाँ भी वही अंक लिखें। लिखने के बाद इस पूरी संख्या में इस स्थान पर लिखे हुए अंक से गुणा करने के बाद हमारा गुणनफल इस मान से अधिक न हो। तो अब इसका जब ये 2 अंक है, अब इसका 2 अंक अगर लेते हैं तो यह 2 अंक जो है 16 से यह 13 है तो कम है। तो जब यह 13 कम है तो इसमें एक अंक हम और बढ़ा लेते हैं, तो यह हमारा हो जाता है 3 अंक 134। यह मिलान करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो 134 अब यह देखेंगे कि 134 में 16 से कितनी बार भाग जा सकती है। अंदाज एक लेते हैं, तो जैसा कि जब भाग की बात आती है तो 16 की पहाड़े में हम 134 लाने की जब कोशिश करते हैं या उससे कम लाने की कोशिश करते हैं तो 8 बार भाग यदि हम ले जाते हैं तो 16 बटे 128 और 16 नवा 144, तो 144 अधिक हो जाता है, तो 16 बटे 128 यानी संभवतः 8 बार भाग जा सकती है। तो 8 लिखने से पहले हम मिलान कर लेते हैं कि यहाँ भी हमारा 8 हो गया और यहाँ भी हमारा 8 हो गया। अब यह जब 8 लिख देते हैं तो यह मान हो जाता है हमारा 168, और यहाँ जो 8 लिखते हैं तो अब 168 में हम इस 8 से गुणा करके देखते हैं कि क्या हमारा गुणनफल 1344 प्राप्त होता है अथवा नहीं। तो 8 बटे 64 को 4 हासिल 6, 8 छके 48, 6 54 को 4 हासिल 5 और 8 एकम 8 5 13, अर्थात मान हमारा स्पष्ट प्राप्त हो जाता है। इससे यह आभास होता है कि भाग हमारी 8 बार जा सकती है। तो यहाँ हम 8 लिखेंगे और यहाँ भी 8 लिख देंगे। अब जब गुणा करते हैं तो मान हमारा प्राप्त होता है 1344। अब इसको हम घटा देंगे। तो अब चूंकि कोई संख्या उतारने के लिए नहीं बची है तो जितनी बार भाग जाती है वही उस संख्या का अभिष्ट वर्गमूल होता है। अतः वर्गमूल बराबर मान हो जाएगा हमारा 88। चूंकि गुणनफल विधि से वर्गमूल हमारा प्राप्त हुआ 88 और भाग विधि से भी वर्गमूल हमारा प्राप्त हुआ 88, यानी किसी दी गई संख्या का हम किसी भी वर्ग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब अगला प्रश्न हमारा है 11,664, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि से जब हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो इसका खंड करते हैं, अभाज्य खंड। तो इसको हम 2 से कटाएंगे तो 2 पचे 10, 1 बच गया 16, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 2 दूना के 4। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 दूना के 4, 2 नवा 18, फिर 3 में भाग एक बार जाएगी, 2 एकम 2, फिर 1 बचा, 2 उतार दिए 12, तो 2 छके 12। फिर 2 से कटाएंगे 2 एकम 2, अब 9 में भाग ले जाएंगे, 2 चौके 8, 1 बच गया, 1 उतार दिए 11, 2 पचे 10, 1 बचा 6 उतार दिए 16, 2 अठे 16। फिर 2 से भाग ले जाएंगे, 2 सत्ते 14, 5 में भाग देंगे, 2 दूना के 4, 1 बच गया 8 उतार दिए हो गया 18, तो 2 नवा 18। अब उसके बाद 729, तो 729 यह 3 से कट जाएगा तो 3 दूना के 6, 1 बच गया, 2 उतार दिए 12, 3 चौके 12, 3 तिया 9। फिर 3 से कटाएंगे, 3 अठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से कटाएंगे, 3 दूना के 6, 3 सते 21। फिर 3 से कटाएंगे, 3 नवा 27। फिर 3 से कटाएंगे, 3 तिया 9,
गुणे दो, दो गुणे दो, तीन गुणे तीन, तीन गुणे तीन, तीन गुणे तीन। तो हमारा वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो 2 दूना के 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108, यानी 11,664 का वर्गमूल हो गया हमारा 108। अब इसी वर्गमूल को हम भाग विधि द्वारा भी पढ़ेंगे। तो भाग विधि द्वारा इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं? 11,664, जैसा कि आपको नियम बताया गया कि भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या में इकाई के तरफ से हम जोड़ा लगाना प्रारंभ करते हैं। तो 64 हो गया हमारा पहला जोड़ा, फिर 16 हो गया, अब एक हमारा बच गया। तो एक बच गया तो उसको एक उसी तरह से रहने देंगे। अब हम देखते हैं कि ऐसी संख्या लेंगे जिसका उसी संख्या में गुणा करने पर गुणनफल हमारा 1 से अधिक न हो। तो अब हम इसके लिए लेंगे 1, तो 1 एकम 1, तो यहाँ भी 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 हो गया हमारा, तो 1 एकम 1। अब यह हमारा कट गया, अब यह 16 उतर गया। तो जब 16 उतर गया, अब यहाँ 1 लाकर हम जोड़ेंगे, तो 1 और 1 हो गया हमारा 2। अब चूंकि 16 दो अंक की संख्या है और यहाँ 2 है, इसके बाद अगर हम कोई भी संख्या यहाँ बढ़ाते हैं तो निश्चित है कि यह मान 16 से अधिक हो जाएगा, अर्थात भाग हमारी यहाँ नहीं जा सकती। तो भाग जब नहीं जा सकती तो हम 0 बार ले जाएंगे, तो 0 बार ले जाएंगे, यह हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0। अब 20 का 0 में गुणा करके यहाँ लिखेंगे तो 0, अब इसको घटाएंगे तो फिर हमारा बच गया 16। अब उसके बाद अगली जोड़ी संख्या उतार देंगे, यानी 64 हमारा उतर जाएगा। अब जो 0 बार भाग गई है, इस 0 को लाकर यहाँ जोड़ेंगे तो हो गया मान हमारा 20। अब देखेंगे क्योंकि 20 या 2 अंक का है और यह जो है 4 अंक का है, तो इसका 2 अंक जब हम लेकर मिलान करते हैं तो इसका 2 अंक 16 है और इसका 2 अंक 20 है, या 16 जो है 20 से कम है, तो इसमें 1 अंक हम लेते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा 166। अब 20 से मिलान करते हैं कि 166 में कितनी बार भाग जा सकती है, एक अनुमान मिलाते हैं हम। तो अनुमान ज्ञात होता है हमारा, प्राप्त होता है कि 8 बार संभवतः भाग जा सकती है। तो यहाँ भी 8 बढ़ाएंगे और यहाँ भी हम 8 बढ़ाएंगे। तो अब देखते हैं कि इस 8 से अब इस 208 भी गुणा करने पर 1664 से मान हमारा अधिक नहीं हो रहा है। यदि अधिक होगा तो फिर 8 बार भाग हम नहीं ले जाएंगे, अगर बराबर प्राप्त होता है तो फिर 8 बार भाग हम ले जाएंगे। तो 8 जब लिखते हैं तो 8 अट्ठे 64 को 4 80 6, 8 में 0 से गुणा करेंगे 0, 6 जोड़ दिए 6, फिर 8 गुना के 16 अर्थात 1664 ही प्राप्त होता है, अतः हमारी 8 बार भाग जा सकती है। तो यहाँ भी लिखेंगे 8 और यहाँ भी हम लिखेंगे 8। अब गुणा करेंगे तो 8 अट्ठे 64 को 4 80 6, 8 0 0, 6 जोड़ दिए 6, 8 गुना के 16। अब इसको घटाएंगे तो सभी मान कट जाएंगे। अब कोई संख्या आगे उतारने के लिए नहीं बची है, अर्थात जितनी बार हमारी भाग गई वही हमारा अभिष्ट वर्गमूल होगा। अतः वर्गमूल बराबर 108। इस प्रकार हम दी गई संख्याओं का गुणनखंड विधि अथवा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भिन्नात्मक संख्याओं को जब दिया जाए वर्गमूल ज्ञात करने के लिए तो हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो भिन्नात्मक संख्याओं को जब दिया जाता है तो सबसे पहले यदि मिश्र भिन्न की संख्या हो तो हम पूर्णांक में हर से गुणा करके अंश को जोड़कर अंश बनाते हैं और हर हमारा हर के रूप में रहता है। उसके बाद हम अंश और हर दोनों का अलग अलग वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अंश के वर्गमूल में हर के वर्गमूल से भाग देकर पुनः उसे हम भिन्न के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यह हमारा दी गई भिन्न संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए नियम। तो अब 49 का हम 4 में गुणा करेंगे,
गुणनफल में हम 29 को जोड़ेंगे तो 49 का यदि हम 4 में गुणा करते हैं तो 4 9 36 को 6 हासिल 3 और 4 चौक को 16 और 3 19, यानी हो जाएगा मान हमारा 196। अब 196 में हम 29 को जोड़ेंगे तो जब 196 में हम 29 जोड़ते हैं तो मान हमारा प्राप्त हो जाता है 225। तो यह मान हो गया हमारा 225 बटा 49, 225 बटा 49, यानी 225 और 49 दोनों का अलग अलग वर्गमूल ज्ञात करने के बाद, चाहे किसी भी विधि से वर्गमूल हम ज्ञात करें, यदि हमें दिया हो कि गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है तो हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे, यदि भाग विधि से ज्ञात करने के लिए दिया हो तो भाग विधि से ज्ञात करते हैं, यदि सिर्फ वर्गमूल पूछा जाता है तो हम किसी भी विधि से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि गुणनखंड विधि से कहा जाता है तो दोनों का हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो 225 का जब हम खंड करते हैं तो 3 से कटाएंगे तो 3 7 21, 3 5 15, फिर उसके बाद फिर 3 से कटाएंगे तो 25 या 75। अब इसको हम फिर 5 से कटाएंगे तो 5 5 25, फिर 5 से कटाएंगे 1, तो अब इसका वर्गमूल हमारा हो जाएगा 3 गुणे 3, 3 गुणे 5। तो वर्गमूल हो गया हमारा हर का वर्गमूल 3 गुणे 5, यानी हो गया मान हमारा 3 5 15। अब उसके बाद फिर हम अंश, ये तो हम हो गया हमारा अंश का। अब उसके बाद हर का वर्गमूल जब लेते हैं तो हर में हमारा है 49, तो 49 हमारा कट जाएगा 7 7 49, तो इसका हो गया हमारा 49 का वर्गमूल हो गया 7। अतः अब अंश के वर्गमूल में हर के वर्गमूल से भाग देकर उसे हम भिन्न के रूप में प्राप्त करते हैं। अतः अभिष्ट वर्गमूल, अतः अभिष्ट वर्गमूल, तो अभिष्ट वर्गमूल हो गया हमारा 15 बटा 7। अब 15 में 7 से भाग देंगे तो 2 बार भाग जाएगी, 7 गुना के 14 और 1 15, यानी हो गया हमारा यह मान 2 सही 1 बटा 7। यह हो जाएगा हमारा अभिष्ट वर्गमूल। अब अगला प्रश्न हमारा, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पत्तियां हैं, बाग में कुल कितनी पत्तियां हैं। तो जब ऐसे प्रश्न दिए जाएं कि एक बाग में उतनी पत्तियां हैं जितनी की प्रत्येक पंक्ति में आम के पेड़ हैं, जब इस तरह के प्रश्न उतना जितना, किसी प्रश्न में जब उतना और जितना दोनों शब्द आए, उतना और जितना जब दोनों शब्द आए तो इससे यह स्पष्ट होता है कि हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, अर्थात दिए हुए प्रश्न का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 2304 का हम यहाँ वर्गमूल ज्ञात करेंगे। वर्गमूल हम किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो 2300 का हम गुणनखंड करेंगे 2304, तो 2 से कटाएंगे तो 2 1 कम 2, 3 में भाग एक बार जाएगी, 2 1 कम 2, 10 हो गया, 2 5 10, 2 दुना के 4, फिर 2 से कटाएंगे 2 5 10, 2 7 14, 2 1 कम 2, 2 7 14, 1 बच गया, 2 उतर गया, 12, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटाएंगे 2 दुना के 4, 1 बच गया 17, तो 2 8 16, फिर 1 बच गया 6 उतर गया 16, तो 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से कटाएंगे 2 7 14, 2 दुना के 4, फिर 2 से कटाएंगे 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से कटाएंगे 18, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 9 18, फिर इसके बाद हम 3 से कटाएंगे 3 3 9, फिर 3 से कटाएंगे 3 1 कम 3। अब उसके बाद हम जोड़ा लगाएंगे तो 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 3 गुणे 3। अतः वर्गमूल हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो हो जाएगा मान हमारा 2 गुना के 4, 4 गुना
8 दूना के 16 और 16 तिया 48। यह हमारा वर्गमूल प्राप्त हुआ। क्योंकि प्रश्न हमारा आम के पेड़ से संबंधित है, पत्तियों की संख्या को बताना है, अतः हम लिखेंगे कि बाग में कुल पत्तियों की संख्या बराबर 48। अतः बाग में कुल पत्तियों की संख्या बराबर 48। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो जब गुणा करने पर या भाग देने पर दोनों परिस्थितियां जब आती हैं तो हमेशा हम दी गई संख्या का भाग विधि द्वारा या गुणनखंड, जब गुणनफल या भागफल की बात आती है तो दी गई संख्या का हम गुणनखंड विधि द्वारा हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने में जिस संख्या का जोड़ा नहीं प्राप्त होता है वही हमारी अभिष्ट संख्या होती है। तो 1890 का हम गुणनखंड करेंगे। 1890 तो हम 2 से कटाएंगे, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 पचे 10। फिर हम 3 से कटाएंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, 0, 3 पचे 15। फिर 3 से कटाएंगे तो 3 तिया 9, 3 पचे 15। फिर हम 5 से कटाएंगे तो 5 सत्ते 35। फिर 7 से कटा दिए, हो गया हमारा 1। अब हम संख्याओं का जोड़ा लगाएंगे। जिन जिन संख्याओं का जोड़ा नहीं प्राप्त होगा उन संख्याओं का परस्पर गुणा करके हम कह सकते हैं कि यदि इन संख्याओं का जोड़ा लगाना हो तो उतनी संख्याएं हमें और चाहिए, अर्थात उनका जो गुणनफल आएगा वही हमारी अभिष्ट छोटी से छोटी संख्या होगी। तो ये 3 का हमारा एक जोड़ा प्राप्त हुआ, हमारा 2 का जोड़ा न प्राप्त हो पाया, न 3 का हो पाया, न 5 का हो पाया, न 7 का हो पाया। तो लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्या बराबर, यह मान हो जाएगा हमारा 2 गुणे या 3 गुणे 5 गुणे 7। तो गुणा कर देंगे तो 2 तिया 6, 6 पचे 30 और 30 सत्ते 210। यानी यदि 1890 में 210 से गुणा कर दिया जाए, 1890 में यदि 210 से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। अब अगला प्रश्न हमारा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब यहाँ भाग देने की बात आती है तो अभी आपको बताया गया नियम कि जब गुणा करने की बात कही जाए या भाग देने की बात कही जाए तो दोनों परिस्थितियों में हमेशा हम वर्गमूल गुणनखंड विधि द्वारा ही ज्ञात करते हैं। तो अब यहाँ भी 9408 का गुणनखंड हम गुणनखंड विधि द्वारा ही इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। और ठीक वही परिस्थिति जैसा कि यहाँ पर है कि जिन संख्याओं का जोड़ा हमें नहीं प्राप्त होगा उन संख्याओं का एक साथ हम गुणा कर लेते हैं तो उतनी संख्या से हम भाग दे देंगे, तो शेष हमारी भागफल की जो संख्या होगी वह पूर्ण वर्ग के रूप में होगी। तो 9408 कटाएंगे हम 2 से, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 0 हो गया, 2 चौके 8। फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूना के 4, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 2 दूना के 4। फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12। फिर हम 2 से कटाएंगे, 2 पचे 10, 1 बच गया 7 उतार दिए 17, 2 अट्ठे 16। फिर हो गया 2 अट्ठे 16। अब हम 2 से कटाएंगे तो 2 दूना के 4, अब 18 में तो 2 9 18, 2 चौके 8। फिर हम 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2। अब 9 में 2 से भाग देंगे तो 4 बार भाग जाएगी। अब 1 बच गया 14, 2 सत्ते 14, अब हमारा हो गया 47। अब हम 3 से कटाएंगे तो 3 चौके 12,
2 आगे उतार दिए 7 27 3 9 27। अब इसे हम 7 से कटाएंगे तो 7 7 49, फिर 7 से कटाएंगे तो 7 एकम 7। अब हम संख्याओं का जोड़ा लगाएंगे। तो संख्याओं का जब हम जोड़ा लगाएंगे तो 2 गुणे 2 का मिल गया हमारा, इस 2 गुणे 2 का मिल गया, इस 2 गुणे 2 का मिल गया और इस 7 गुणे 7 का प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर केवल एक संख्या 3 ऐसी है जिसका कि जोड़ा नहीं लग सकता क्योंकि यह अकेली संख्या है। तो यदि इस 3 से इसमें हम भाग दें तो प्राप्त भागफल हमारा वह पूर्ण वर्ग के रूप में प्राप्त होगा। अतः अभिष्ट संख्या बराबर 3। अतः अभिष्ट संख्या बराबर 3, ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार गुणनखंड विधि द्वारा दोनों परिस्थितियों में या तो भाग देने की बात कही जाए या गुणा करने की बात कही जाए, दोनों परिस्थितियों में वर्गमूल हमेशा गुणनखंड विधि द्वारा ही ज्ञात करते हैं। अब अगला प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग होगा। अब इसके पिछले टॉपिक में आपको बताया गया, पिछले प्रश्न में बताया गया गुणा करने पर अथवा भाग देने पर, तो उस परिस्थिति में हम गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात किए। अब अगला प्रश्न ये हमारा प्राप्त हुआ कि जोड़ने पर, तो जब जोड़ने पर अथवा घटाने पर ऐसी दो परिस्थितियां प्राप्त हों कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इस संख्या को जोड़ दिया जाए तो योगफल अथवा घटा दिया जाए तो प्राप्त अंतर पूर्ण वर्ग हो। तो जब जोड़ने अथवा घटाने की चर्चा होती है प्रश्न में तो हमेशा हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो 4931 का हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो 4931, अब हम जोड़ा लगाएंगे तो अब हमारा हो गया पहला जोड़ा 49। तो अब हम ऐसी संख्या लेंगे जिसका उसी संख्या में गुणा करने पर या उतना ही बार पहाड़ा पढ़ने पर मान हमारा 49 से अधिक न हो। तो 49, तो हम देखते हैं कि 7 का यदि लेते हैं अंक तो 7 का 7 में गुणा करने पर हमारा 49 प्राप्त होता है। तो यहाँ हम लेंगे 7, तो यहाँ भी हो गया हमारा 7, तो 7 7 49। अब घटाएंगे तो यह मान हमारा कट गया। अब हम 31 उतारेंगे, अब यह 7 लाकर यहाँ हम जोड़ेंगे तो 7 में 7 जोड़ दिए, हो गया हमारा 14। अब 31 हम यहाँ उतार दिए। अब नियम हमारा है कि हम संख्या जब उतार लेते हैं उसके बाद भाग ले जाते हैं। क्योंकि यह संख्या 31 2 अंकों की है और यह 14 भी 2 अंकों का है। हम अगर एक बार भी भाग ले जाते हैं तो निश्चित है कि यहाँ हम कोई भी संख्या जब बढ़ाते हैं, जितनी बार भाग ले जाएंगे, यहाँ कोई संख्या हम बढ़ाते हैं तो यह मान हमारा 3 अंक का हो जाता है और यह हमारा 2 अंक का ही रह जाता है, अर्थात यह मान हमारा अधिक हो जाता है। तो जब अधिक हो जाता है तो वही चीज हमको पूछा गया है कि यह जब मान कम हो जाता है तो इस मान में हमको कितना और जोड़ना होगा, कितना और जोड़ना होगा कि भागफल की योगफल हमारा पूर्ण वर्ग। तो उसके लिए क्या है कि जब भाग नहीं जाती है तो हम कम से कम एक बार भाग ले जाते हैं। एक बार जब हम भाग ले जाएंगे तो यहाँ 1 बढ़ाएंगे और यहाँ भी हम 1 बढ़ाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 141। अब इसको हम घटाते हैं तो अब देखेंगे कि 31 से 141 कितना अधिक है। जितना अधिक होगा उतना ही मान 100, यह जो है 31 है उसमें हमको जोड़ना पड़ेगा, अर्थात 4931 में उतना ही मान जोड़ने पर वह हमारा प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग होगा। तो लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्या बराबर, तो 141 माइनस 31, यानी यह हो जाएगा मान घटा देंगे तो हमारा 110। अर्थात यदि 110 को हम 4931 में जोड़ दें तो योगफल हमारा पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। अब अगला प्रश्न हमारा, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे
18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग होगा। तो जब घटाने पर पूछा जा रहा है तो इस 18,265 का वर्गमूल हम भाग विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। तो 18,265। अब जैसा कि नियम है कि भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम इकाई के तरफ से संख्याओं का जोड़ा लगाते हैं। तो यह हो गया 65, यह हो गया 82, अब एक बच गया तो एक के कम एक। अब एक में से घटा दिए, यह कट गया, 82 हम उतार दिए। अब यहाँ पर एक और एक लाकर जोड़ दिए तो हो गया 2। अब यहाँ 2, तो 2 से देखेंगे कितनी बार भाग जा सकती है, तो 2 चौके 8, 4 बार भाग जा सकती है। लेकिन यदि हम यहाँ 4 बढ़ाते हैं, यहाँ भी 4 बढ़ाते हैं तो यह 24 हो जाएगा और यह 4 हो जाएगा। तो 24 चौके मान हमारा हो जाएगा 96 और हमारा यहाँ पर मान दिया है 82। अतः 4 बार भाग नहीं जा सकती। जब 4 बार नहीं जा सकती तो हम 3 बार ले जाएंगे। तो यहाँ भी हम 3 लिखेंगे और यहाँ भी हम 3 लिखेंगे। तो 23 का हम 3 में गुणा करेंगे तो 23 का मान हो जाएगा हमारा 69। अब घटाएंगे तो 12 में से 9 निकल गया 3, 7 में 6 निकल गया 1। अब उसके बाद फिर हम 65 उतार देंगे। अब यहाँ 3 हम जोड़ेंगे तो 23 3 हो गया हमारा 26। अब देखते हैं 26 और यहाँ है 136, तो 5 बार भाग हमारी जा सकती है। तो 26 पचे 130, तो 26 5 बार जब हम भाग ले जाएंगे, यहाँ भी 5 बढ़ाएंगे तो 5 पचे 25 को 5 हासिल 2, 5 छक्के 30, 2 32 हासिल 3। अब 5 गुना किए 10 और 3 13। अब इसको हम घटाएंगे तो 5 में से 5 घटा देंगे 0, 6 में से 2 घटा देंगे 4 और ये हमारा मान कट जाएगा। अब चूंकि आगे कोई संख्या हमारी उतारने के लिए शेष नहीं बचती है, अतः यह जो हमारा शेष 40 है, यदि इस दिए हुए मान में यदि 40 कम होता, यदि दिए हुए मान में 40 कम होता तो यहाँ हमारा शेष 40 प्राप्त नहीं होता। अतः अभिष्ट संख्या 40 होगी, जिसे इसमें से घटा देने के बाद प्राप्त शेषफल हमारा पूर्ण वर्ग होगा। अतः अभिष्ट संख्या बराबर 40। अभिष्ट संख्या हो गई हमारी 40। इस प्रकार आज के वीडियो में आपको भाग विधि द्वारा और गुणनखंड विधि द्वारा, दोनों विधियों द्वारा वर्गमूल बताया गया और उनके संबंधित नियमों को बताया गया। तो पुनः जो है, यदि गुणनफल और भागफल की परिस्थिति आती है तो हमेशा हम गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करते हैं। यदि जोड़ने और घटाने की परिस्थिति आती है वर्ग के संबंधित सवालों में, तो हमेशा हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अब उसके बाद यदि कोई ऐसा प्रश्न हो जिसमें कि जितना और उतना से संबंधित शब्द प्राप्त हो तो हम उसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। इस प्रकार यह पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस वीडियो में आपको जो भी कमियां महसूस हुई हो उसे आप कमेंट करें, तथा आपसे यह विनती है कि यदि आपने यह चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अगला वीडियो आपको उपलब्ध होता रहे। धन्यवाद।